नमस्कार दोस्तों, मैं हूं गौरव और आप देख रहे हैं मार्केट रिपोर्ट। आइए बात करते हैं गोल्ड कॉमेक्स की। अभी आपकी स्क्रीन पर ये 5 मिनट का चार्ट है और इसमें आप देख रहे हैं कि 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे गोल्ड ने किस तरीके से आज पूरे दिन मूव किया है। तो सबसे पहले उसी को लेकर हम शुरुआत करते हैं कि आज का दिन अभी तक कैसा रहा। देखिए, अगर मैं बिल्कुल स्टार्टिंग से बात करूं तो गोल्ड यहाँ कहीं पर ओपन हुआ था 3:30 या 5:30 बजे की इसकी ओपनिंग प्राइस रहता है। और ये मैं इंडियन मार्केट के हिसाब से बता रहा हूँ। गोल्ड में शुरू में एक ऊपर की तरफ एक ट्रेंड बना था जिसमें एक सेलिंग देखी गई और मार्केट ने वहाँ से एक रेंज में ट्रेड करना शुरू कर दिया। सेलिंग आई लगभग दोपहर के आसपास, फिर एक बाइंग आनी शुरू हो गई। वहाँ पर कुछ लोगों के कुछ मेरे पास जो ट्रेडर्स हैं उनके मैसेजेस आते रहते हैं, एक बाइंग का मोमेंटम बनना शुरू हो गया था। पर क्योंकि गोल्ड में जो सेलिंग है वो ब्रेक हो चुकी थी। अगर मैं कॉमेक्स की बात करूं तो यहाँ पर मैंने आपको कल एक लेवल बताया था 1966। इस लेवल को ब्रेक करने के बाद मैंने आपको बताया था कि गोल्ड में एक सेलिंग प्रेशर हम बनते हुए देख सकते हैं। तो 1966 पूरे इस ट्रेंड में ब्रेक हुआ रहा था और उसके बाद जितनी भी अपसाइड आती है किसी लेवल को ब्रेक होने के बाद, तो वही एक इस तरीके की स्ट्रेटजी होती है कि आप सेल ऑन राइज स्ट्रेटजी को फॉलो करके आगे चल सकते हैं। यहाँ से फिर एक सेलिंग हमें देखने को मिली, मार्केट ने फिर ऊपर की तरफ बाउंस किया। ये बाउंस किया मेरे ख्याल से ये बिल्कुल इवनिंग सेशन का टाइम था। उसके बाद जो सेलिंग इसमें आनी शुरू हुई है उसने पूरे मार्केट का जो भी ट्रेंड था इससे पहला वो सारा का सारा ख़त्म कर दिया और एक डाउनसाइड वे सिंगल साइडेड मार्केट ने ट्रेड करना शुरू कर दिया। अभी MCX बंद हो चुका है और ये कॉमेक्स में ट्रेड चल रहा है। धीरे धीरे एक अपसाइड आ रही है और मार्केट ऊपर के लेवल से थोड़ा सा करेक्ट होना शुरू हो रहा है। करंट प्राइस है इसका $1941। दोस्तों, मैं यहाँ पर आपको बताना चाहता हूँ कि इसमें इंट्राडे लेवल्स पे अगर जो भी लोग गोल्ड USD में ट्रेड करते हैं तो उनके लिए मैं बताना चाहता हूँ कि 1955 ये एक बहुत छोटा एक स्टॉप लॉस लेवल है आपका, जिसे आप इंट्राडे में आप स्टॉप लॉस लेवल मान के आप अपनी पोजीशन को शॉर्ट की साइड कैरी करके आगे चल सकते हैं। ठीक है दोस्तों, और थोड़ा सा मैं टाइम फ्रेम बढ़ाता हूँ, उसको लेकर हम बात करते हैं। यहाँ हम देख रहे हैं कि एक जो सेलिंग का ट्रेंड था कल जो शुरू हुआ था वो अगर आप थोड़ा सा ध्यान दें तो वो अभी भी कंटिन्यू है। देखिए, जब ट्रेंड बन जाता है ना तो उसके बाद हमें देखना ईजी होता है और इसी ट्रेंड को हमें थोड़ा सा एनालाइज करके आगे का जो मार्केट है वो थोड़ा प्रेडिक्ट करना पड़ता है कि कौन से लेवल्स हैं, कहाँ रेजिस्टेंस है, किस लेवल को ब्रेक करने पर ये नीचे जा सकता है, ऊपर जा सकता है। ये यहाँ से अपसाइड आई कंटिन्यूसली, आप देखें कई सारी रेड कैंडल्स हैं, 1 2 3 4 5 6 7 और उसके बाद फिर ये कंटिन्यू रही। 1933 का मेरे ख्याल से इसने कुछ लो लगाया था, 33 या 32 का, वहाँ से थोड़ी इसमें अपसाइड आनी शुरू हुई है और ऊपर में मैं आपको जो लेवल बता रहा हूँ वो है 1955। इस पॉइंट के नहीं सॉरी इससे भी थोड़ा ऊपर, इस पॉइंट के आसपास का 1955 ये इसका एक थोड़ा सा अपसाइड के लिए ब्रेकआउट लेवल रह सकता है। ठीक है, और थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं 1 घंटे की तरफ। देखिए दोस्तों, आगे हम बढ़ रहे हैं, साथ साथ मैं आपको ये भी बता रहा हूँ कि जो ट्रेंड है वो सेलिंग का है। आप गलती से भी अभी गोल्ड में इस तरीके का एक ट्रेंड बनना शुरू हुआ है कि अभी हमें आगे काफ़ी ज़्यादा डाउनसाइड देखने को मिल सकती है, तो गलती से भी आप कोई भी बाइंग का ट्रेड ना लें। देखिए, बीच में एक बाइंग आनी शुरू हुई थी, मैंने आपको सिर्फ वहाँ पर ये कहा था कि आप वेट कीजिए और सेलिंग के एग्जैक्ट लेवल्स का भी थोड़ा सा वेट कीजिए। देखिए, हमारा एक दिन ऐसा रह सकता है कि हम कोई ट्रेड ना लें, एक और दिन रह सकता है, हो सकता है कि 5-6 दिन लगातार हमारे ऐसे रहें कि हम ट्रेड ना लें। पर अगर हमें कोई बेटर लेवल नहीं मिल रहा, कोई एक अच्छा लेवल ऐसा नहीं मिल रहा जो हमें ट्रेड लेना चाहिए, तो तब तक हम ट्रेड ना लें, वो हमारे लिए एक सबसे अच्छी स्ट्रेटेजी रह सकती है। देखिए दोस्तों, यहाँ मैं आपको बताता हूँ कि 1 घंटे के चार्ट पे भी आप यहाँ देखेंगे ये जो पोर्शन है इतना, ये बहुत मेजर स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस का काम करेगा अब आने वाले कुछ दिनों में। ये मैं अभी की बात नहीं कर रहा, अभी तो इसका छोटा मोटा जो लेवल है वो मैं आपको बता ही रहा हूँ। अभी करंट प्राइस के हिसाब से 1955 का लेवल है, वो ऊपर की साइड में अगर ब्रेक होता है तो थोड़ी सी और अपसाइड हम देख सकते हैं 1955 का एग्जैक्ट यहाँ पर। ठीक है, और थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, 4 घंटे की तरफ चलते हैं। दोस्तों, यहाँ पर
देखिए ये जिस तरीके का ट्रेंड बन रहा है 4 घंटे पे, ये देख रहे हैं आप, धीरे धीरे बाउंस आना शुरू हुआ, वो एक तेज़ी आनी शुरू हुई थी और मार्केट ने एक बहुत ज़बरदस्त तेज़ी को पकड़ लिया था, जिसमें इसने $2000 का भी जो एक साइकोलॉजिकल लेवल था वो ब्रेक किया और ऊपर में इसने 2076 का एक हाई लगाया था। ठीक है, वहाँ से इसमें एक करेक्शन आनी शुरू हो चुकी है। करेक्शन आई, थोड़ा सा एक अपसाइड, करेक्शन, कंसोलिडेशन, अपसाइड, फिर ये करेक्शन। और देखिए यहाँ पर एक जो ब्रेकआउट लेवल है वो मैं अभी आपको बताने वाला हूँ कौन सा लेवल है। थोड़ा सा एक बार डेली चार्ट्स की तरफ हम चल लेते हैं, यहाँ हम नज़र डालते हैं। देखिए दोस्तों, मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, मैंने आपको क्योंकि डेली चार्ट्स क्या है, हमारा एक लॉन्गर टाइम व्यू होता है और इसमें हम ये चीज़ डिसाइड करते हैं कि आने वाले करीब महीने 2 महीने का एटलीस्ट एक हम टाइम पीरियड पकड़ के चलते हैं कि वो हमें कैसा लग रहा है, हमें ऊपर लग रहा है, ट्रेंड नीचे लग रहा है, या अभी कंसोलिडेशन के चांसेस हैं। यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ, ये जो भी इसमें ये रन आया था, ऊपर की साइड में गया था, फिर ये करेक्शन हुआ। जब ये करेक्शन आई थी, मार्केट ने यहाँ कहीं कुछ ब्रेकआउट का लेवल दिया था, उसके बाद से इसमें ये कंसोलिडेशन फेज चल रहा है। और यहाँ पर मैं आप बताऊँ आपको कि जितना टाइम इसे हो चुका है, देखिए कोई भी चीज़ है, ये अगर आप इस रन पे थोड़ा सा आप ध्यान देंगे ना, तो ये एक अपसाइड मूव है। जो आप जब तक इस तरीके का ट्रेंड चल रहा है, अगर मैं आपको सिर्फ यहीं तक का एक व्यू दूँ, सिर्फ इतना, तो आपके लिए आगे का मार्केट प्रेडिक्ट करना काफ़ी मुश्किल हो जाएगा। पर जैसे जैसे ये ट्रेंड बन जाएगा तो आप ये चीज़ देखेंगे कि ऊपर की तरफ ट्रेंड जा रहा था और ये चीज़ आप पहले से देख रहे थे, पर इस चीज़ को आप ऑब्ज़र्व नहीं कर पा रहे थे, थोड़ा ठीक से एनालाइज नहीं कर पा रहे थे कि ये ब्रेक कर सकता है ऊपर को। तो खैर, जो भी मेरा इससे पहले जब ये टाइम पीरियड चल रहा था, मैंने बाइंग किसी को रिकमेंड ज़रूर नहीं की, क्योंकि उसमें एक रिस्क था कि मार्केट जिस तरीके से ऊपरी साइड में मूव कर रहा था, मैं सिर्फ एक ही चीज़ बोल रहा था कि मार्केट से बाहर रहो। मार्केट में एक आग की तरह मार्केट ऊपर की तरफ बढ़ रहा है और जब ये गिरेगा तो हम बहुत बुरी तरीके से ट्रैप हो सकते हैं। वही चीज़ हुई कि ये जो करेक्शन आई थी यहाँ पर ऊपर जाने के बाद इस लेवल से यहाँ तक, ये बहुत एक हैवी करेक्शन थी। मार्केट ने अपने हायर लेवल से इंडियन एक्सचेंज में 6000 रुपये की करेक्शन दिखाई थी, जो बहुत एक बड़ी फिगर है MCX एक्सचेंज पे। ठीक है, उसके बाद से मार्केट एक कंसोलिडेशन में चल रहा है और अभी ये चीज़ मैं आपको ये बता रहा हूँ कि लॉन्गर टाइम फ्रेम पे व्यू कुछ इस तरीके का बन रहा है कि जितना टाइम इसे इस कंसोलिडेशन में हो गया है, अब गिरावट आने का टाइम आ चुका है। ठीक है, थोड़ा सा मार्केट ने एक डाउन साइड मूव लेना शुरू कर लिया है और बिल्कुल ये ब्रेकआउट लेवल पे अभी ट्रेड कर रहा है। मतलब एक तो मैंने कल आपको ब्रेकआउट लेवल बताया था 1966, ठीक है, मार्केट ने उसके नीचे एक मूव लिया। अब जो इसका सेकंड मेजर ब्रेकआउट लेवल है, जो बहुत ही ख़तरनाक रह सकता है, ठीक है, वो है 1936। कल के लेवल से लगभग क्या एग्जैक्ट $30 नीचे है, तो इसे ये ब्रेक कर चुका है। मार्केट हो सकता है कि इस लेवल पे कुछ टाइम तक कंसोलिडेट होने की कोशिश करे, पर जैसे जैसे ये अगर कल का लो भी ब्रेक कर देगा तो इसमें चांसेस ये बन जाएंगे बहुत स्पीड से नीचे की तरफ गिरना शुरू कर देगा और फिर जो इसका लास्ट सपोर्ट एरिया है वो कुछ यहाँ पर बन के रह सकता है। इस सपोर्ट एरिया को भी अगर ये नीचे की साइड में ब्रेक करता है तो आप एक फ्री फॉल देखेंगे गोल्ड में मैंने आपको मुझे ध्यान नहीं है कि कल शायद मैंने आपको इस वीडियो में बताया था या नहीं बताया था, पर कुछ लोगों ने मुझसे पूछा तो मैंने उन्हें ये बताया था कि गोल्ड में एक ब्लड बाथ जैसी एक सिचुएशन बनने वाली है। ठीक है, और सेम सिनेरियो, मतलब सिल्वर का मैं अगर वीडियो अपलोड करूँगा तो मैं उसमें बताऊँगा। तो गोल्ड की अभी हम बात करते हैं। गोल्ड में कुछ ऐसा एक सिनेरियो बनता जा रहा है कि एक बहुत हैवी करेक्शन की तरफ ये चल रहा है, एक डाउनफॉल। अभी तक तो सिर्फ एक करेक्शन की हम बात कर रहे थे, डाउनफॉल आना बाकी है। तो आप इसे इस तरीके से समझ लीजिए कि अभी तो आप सिर्फ एक पिक्चर का ट्रेलर देख रहे थे, जो पूरी फिल्म है वो अभी आपके सामने आएगी तब आप देखेंगे। क्योंकि होता क्या है, देखिए, एक जनरल बिहेवियर, अगर आपको ऐसा लगेगा कि शायद मैं आपका माइंड रीड कर रहा हूँ, पर आज जिस तरीके का मार्केट रहा, कुछ लोगों ने यहाँ पर जो एक्चुअली जो बिगनर्स होते हैं, शुरुआती ट्रेडर्स होते हैं, वो ये सोचते हैं कि मार्केट आज इतना गिर गया, अब यहाँ थोड़ा सपोर्ट मिल सकता है, मार्केट ऊपर जाएगा। देखिए, उन्हें लेवल्स का कुछ
इतना मतलब वो ध्यान भी नहीं देते कि कुछ लेवल्स क्या होते हैं वाकई में या नहीं होते। पर मैं बहुत स्ट्रांगली बिलीव करता हूँ इन चीज़ पे कि लेवल्स बहुत मैटर करते हैं किसी भी एक ट्रेड में, ख़ास तौर से चार्ट्स में। और मेरा तो इतना मानना है कि चार्ट्स में ही नहीं, ये आपके लाइफ साइकिल में भी मैटर करते हैं। वो खैर थोड़ा सा एक मैं फ़िलॉसफी में चला जाऊँगा। तो यहाँ पर मैं बताता हूँ आपको, मार्केट इस लेवल पे अभी ट्रेड कर रहा है, इसे और थोड़ा सा वो ब्रेक करेगा तो एक डाउन साइड और ले लेगा। ये इसका नेक्स्ट रन होगा डाउन साइड के लिए, डाउनफॉल के लिए। तो आप इसे आप ध्यान में रखिए, ये लेवल है 1936, बिल्कुल उसी के आसपास ये ट्रेड कर रहा है 1942, और नीचे का इसने 1932 या 33 का कुछ लो लगाया था तो ये उसके बीच में ये ट्रेड कर रहा है। तो जैसे जैसे ये इस रेंज के आसपास अभी रुका रहेगा और नीचे एक फॉल आता है तो वो फॉल भी काफ़ी तेज़ रहेगा, क्योंकि अभी ये बिल्कुल रात के मेरे ख्याल से 1 बजे का लगभग टाइम हो रहा है, 1:15 बज रहे हैं। तो इस टाइम मार्केट में थोड़ी ट्रेडिंग कम हो जाती है और इसके गिरने के आसार इसलिए इस टाइम कम है क्योंकि ट्रेडर्स बहुत कम हो जाते हैं। तो मार्केट अगर एक्टिव मोड में होगा तो चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे कि यहाँ पर ज़्यादा देर रुकेगा नहीं और ये एक और नेक्स्ट डाउन साइड की तरफ अपना टर्न ले लेगा। ठीक है, तो ये गोल्ड पे मेरा वीडियो था दोस्तों। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अगर आप मुझे डायरेक्ट मैसेज करना चाहते हैं तो आप मुझे मार्केट रिपोर्ट 08 पर टेलीग्राम पर आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, या फिर मार्केट रिपोर्ट MCX जो मेरा चैनल है आप उसे भी ज्वाइन कर सकते हैं। कुछ भी इंट्राडे लेवल्स रहेंगे तो वो आपको पता लग जाएंगे। यही एक तरीका है आपको मुझसे इंटरेक्ट करने का और मुझे आपसे। तो कोशिश यही रहेगी कि ज़्यादा से ज़्यादा हम इस चीज़ को, ठीक लेवल्स को हम कैच कर पाएँ और जो हमारे प्रॉफिट के लिए हमारे ट्रेड्स में मदद मिलेगी जिससे। तो ये था मेरा गोल्ड कॉमेक्स पे अभी का वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, बने रहें मेरे साथ, देखते रहिए मार्केट रिपोर्ट। धन्यवाद।